नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर जीपीएससी पेपर 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ हैं। आज जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आते जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है तनाव बढ़ते जा रही होगी। तो एक बात याद रखना है कि तनाव में केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर आपको किसी चीज़ का समाधान खोजना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। तनाव में केवल समस्या जन्म लेती है, तो तनाव नहीं लेना है। परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। तो शुरू करते हैं जेपीएससी पेपर 2 से संबंधित उन प्रश्नों को जो शुरू के कुछ प्रश्न जनगणना पे आधारित है। झारखंड की जनगणना पे जो 2011 का डेटा है उससे संबंधित है। पहला प्रश्न है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। तो ज्योग्राफी और जनगणना सेंसस दोनों मिले हुए हैं आज के प्रश्न में। तो ऑप्शन हैं इसके A4, B3, C5 या D2। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को कितने भाग में बांटा जाता है? इसका सही आंसर है A4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है? ऑप्शन है A हजारीबाग पठार, B पश्चिमी पठार, C रांची पठार या D पाट क्षेत्र। और इसका सही आंसर है C रांची पठार। अगला प्रश्न है, गिरिडीह पठार पर स्थित पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी की घाटी के किनारे है? पारसनाथ की पहाड़ी आप बेहतर जानते होंगे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे जैन धर्म के जो संस्कृति है उससे संबंधित बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। ऑप्शन है A दामोदर, B बराकर, C सकरी या D अजय। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटे के किनारे है? इसका सही आंसर है B बराकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम बिहार के मुंगेर से है? ये आपको पता होना चाहिए। A शंख, B फल्गु, C पंचाने या D अजय। क्योंकि एकमात्र एक ही ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो झारखंड में आ रही है वो बिहार से है। अमरकंटक से भी आती है, लेकिन ये केवल बिहार के संबंधित है, तो वो है D अजय नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ये भी इजी प्रश्न है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाते हैं। और 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? और 2 चीज़ याद रखना है कि किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई एक जिला जिसके एक प्लेस पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दोनों प्रश्न मूल स्वरूप में अलग अलग हैं। तो इसके ऑप्शन हैं A हजारीबाग, B लातेहार, C चाईबासा या D कोई नहीं। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, किस जिला में हो रहा है, ये प्रश्न नहीं है। ठीक जैसे आप गर्मी के संबंध में जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि झारखंड का सबसे गर्म जिला कौन सा है, एक प्रश्न होता है, और दूसरा होता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ताप वृद्धि वाला जिला कौन सा है। ये दोनों प्रश्न मूल रूप से ही अलग है। एक सबसे ज़्यादा जिला कौन रहता है, एक कौन सा है जो जिसमें धीरे धीरे ताप की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। फिलहाल इस प्रश्न पे है तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान लातेहार है, जहाँ आप जानते हैं नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लाह की 4 किस्में हैं, निम्न में से कौन सी किस्म की लाह सर्वाधिक प्राप्त होती है? और ये सर्वाधिक प्राप्त होने का मामला पूरे देश में है, यानी पूरे देश में ऐसे भी लाह सबसे अधिक झारखंड में ही होता है, लेकिन इस लाह के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन हैं A बैसाखी लाह, B जेठावी लाह, C A और B दोनों या D कतकी लाह। और इसका सही आंसर है बैसाखी लाह A। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सोन नदी प्रथम बार प्रवेश करती है? नदियों के उद्गम के संबंधित है। ये प्रश्न इजी ही है जब आप नदी को पढ़े होंगे तो। ऑप्शन से A गढ़वा, B पलामू, C चतरा, D पश्चिमी सिंहभूम।
तो जब किसी प्रश्न को सॉल्व करें और समझ में नहीं आए इसमें क्या आंसर हो सकता है, तो एक ट्रिक है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन ट्रिक, कि ये तो नहीं ही हो सकता है, ऐसा तो दो ऑप्शन मिल ही जाता है। तो अब जो दो ऑप्शन बच जाते हैं उसको 50-50 कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक प्रश्न जिसमें ये हो ही नहीं सकता, जैसे पश्चिमी सिंहभूम, इसमें हो ही नहीं सकता, उधर से नदी प्रवेश ही नहीं करती है किधर का भी, तो इसका सही आंसर है गढ़वा। तो अब एक जो ट्रिक है वो है एलिमिनेशन, कि कौन सा नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ए 7वीं, बी 6ठी, सी 5वीं या डी 4थी? 1948 में दामोदर घाटी था, ये स्वर्णरेखा के बारे में है, और इसका सही आंसर है 5वीं यानी सी। अगला प्रश्न है, पतरातू ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से तैयार की गई थी? ए जापान, बी जर्मनी, सी यूएसए या डी सोवियत संघ? अब पतरातू थर्मल पावर का अस्तित्व मिट चुका है, वो एनटीपीसी के हाथों बिक गई है, तो अब हो गया है पतरातू विद्युत उत्पादन, तो पीयूवीएनएल हो गया है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो एनटीपीसी और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। 76-24% का उसमें सहयोग है एक दूसरे का, यानी 76% एनटीपीसी का है, 24% झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का है, जो झारखंड सरकार का एक रजिस्टर्ड कंपनी है। फिलहाल इसका आंसर है सोवियत संघ, यानी वर्तमान में रूस। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना जो 1948 में थी पर कुल बांधों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8? इसमें कहीं कहीं प्रश्न ये भी आता है कि पहला बांध कौन सा बनाया गया था, अंतिम बांध कौन सा बनाया गया था, और इसी डीवीसी के ऊपर एक और प्रश्न आगे है। फिलहाल इसके आंसर पे बात करते हैं, तो कुल बांधों की संख्या 8 है, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है, जो गैस टरबाइन पे चलता है और कोई सा नहीं है? ए तिलैया जल विद्युत केंद्र, बी तेनुघाट ताप विद्युत केंद्र, सी मैथन जल विद्युत केंद्र और डी चांडिल ताप विद्युत केंद्र? तो याद रखिए, विद्युत केंद्र यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो अगर कहीं जल लिखा है मतलब कि वो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ताप लिखा हुआ है मतलब वो कोयला से चलने वाला है, और अभी जो एक नया आया है कहीं कहीं से गैस पे भी चलाया जा रहा है। फिलहाल इंडिया में गैस वाला कोई नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे एक प्रस्ताव था, अभी वर्तमान में उसकी स्थिति मुझे पता नहीं है, कि बिहार में भी, जो बिहार झारखंड का बॉर्डर है, जब आप कोडरमा से आगे बढ़ते हैं और बिहार का जो बॉर्डर आता है, उस एरिया में कहीं पे एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात हुई थी। तो फिलहाल उसकी स्थिति क्या है ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस पे बात करते हैं कि गैस टरबाइन पे जो विद्युत उत्पादन केंद्र है वो है मैथन जल विद्युत केंद्र, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? उर्वरक फर्टिलाइजर फैक्ट्री। ये आप पहले बहुत सारे क्वेश्चंस ये एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न, तो समय नहीं लगाते हैं। इसका ऑप्शन है सी 1951। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? दशकीय वृद्धि दर का तात्पर्य है कि जनगणना हमेशा 10 साल पे होता है, यह बेहतर जानते हैं, यानी कि 2001 में इससे पहले थी, ये 2011 में हुई है, और वर्तमान में 2021 में जो प्रोजेक्टेड है, अभी जो चल रही है या शुरू भी हो चुकी है कहीं कहीं पे, तो कोरोना के कारण थोड़ा सा 2020 में उसको रोक दिया गया था, फिर से उसे शुरू करने की बात हो रही है, और 2011 की जो जनगणना है वो पूर्णतः ऑनलाइन हो जाएगी। ऑनलाइन का तात्पर्य है कि पहले डेटा जो भी था वो कागज़ के फॉर्मेट में एंट्री करते थे, अब वो सब के सब ऑनलाइन करेंगे। जो भी जनगणना करने वाले शिक्षक या जो कर्मी उसमें लगाए जाएंगे। एक प्रश्न इसके साथ है, आप याद रखिएगा कि अपने देश में जो चुनाव होता है वो 1971 के सेंसस पे होता है, 1971 के जनगणना पे। तो अब जब आप पढ़िएगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 1971 की जनगणना को आज तक क्यों चलाया जा रहा है चुनाव के मामले में।
बाद बाकी देश की जो योजनाएं बनती हैं वो वर्तमान जनसंख्या पे और भविष्य में कितना बढ़ सकता है उसका आकलन करके। फिलहाल इस प्रश्न के आंसर पे आते हैं। जो दशकीय वृद्धि रही है झारखंड की वो 22.4% थी, तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक है? ऑप्शंस हैं ए पूर्वी सिंहभूम, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी बोकारो या डी देवघर। और ये जो तुलना की जाती है वो हमेशा 1000 के ऊपर होता है, यानी कि 1000 महिलाओं पे कितने पुरुष हैं या 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो वो 1000 की जो आंकड़ा है उसके ऊपर तुलना की जाती है। और इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, जहां महिलाएं अधिक है पुरुषों की तुलना में, बी। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? लिंगानुपात पुरुष महिलाओं का जो गैप होता है उसको फिर वही बात है 1000 के ऊपर वो मापा जाता है। ऑप्शन है ए चतरा, बी सिमडेगा, सी धनबाद, डी गिरिडीह। और इसका सही आंसर है बी सिमडेगा, यहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है, जहां 1000 पे 997 आंकड़ा आया है। और सिमडेगा के बाद खूंटी आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ए चतरा, बी सिमडेगा, सी धनबाद, डी गढ़वा। तो इसका सही आंसर है सी धनबाद, जहां 909 है। इसके बाद रामगढ़ आता है, उसके बाद बोकारो आता है। और इसके साथ एक बात और आपके बता दें कि एकमात्र जिला पूरे झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम है जहां लिंगानुपात धनात्मक है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक है। इसके ऊपर एक प्रश्न भी हम लोग पहले कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में ऐसे कितने जिले हैं जिसकी आबादी 20 लाख से कम है? 10 लाख से कम है। ऐसे कितने जिले हैं जिसकी आबादी 10 लाख से कम है? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। और इसका सही आंसर है डी 8। 8 ऐसे जिले हैं जिसकी आबादी 10 लाख से कम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो एक वीडियो, खैर ये तो पीपीटी पर प्रेजेंटेशन है, जनगणना के ऊपर खासकर 2011 जो झारखंड से संबंधित जनगणना है, जो अंतिम आंकड़े आते हैं 6 महीना के बाद, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के वीडियो के जरिए आपको समझा के बताऊं। ये तो प्रश्न के ऊपर है, लेकिन जनसंख्या या जनगणना एक ऐसा विषय है जो इकोनॉमिक्स में भी काम आता है और ज्योग्राफी में भी काम आता है, ये दोनों जगह है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो हम इसके ऊपर कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए बीच में लाने का। अगला प्रश्न है, झारखंड में रांची जिला की साक्षरता दर सबसे अधिक कितना प्रतिशत है? यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रांची जिला में हैं, तो उसका प्रतिशत कितना है? ए 78.8%, बी 75.9%, सी 76.19% या डी 74.25%। और इसका सही आंसर है सी 76.19%। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाकुड़ जिला की साक्षरता दर सबसे कम कितना प्रतिशत है? यानी सबसे अधिक रांची का है 76.19%, तो पाकुड़ जिला का साक्षरता दर झारखंड में सबसे कम है वो कितना है? ऑप्शन से है 52%, बी 48.8%, सी 56.4% या डी 53.63%। और इसका सही आंसर है 48.8%। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति स्वयं को स्थानिक भाषा में क्या कहते हैं? स्थानिक मतलब यहाँ का जो लोकल उनका अपना लैंग्वेज है, उसमें स्वयं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए कोरख, बी खिरसी, सी नागरा या डी पंकु। और इसका सही आंसर है ए कोरख।
बाद बाकी जो 3 ऑप्शन है खिरसी, नागरा और पंकु, ये मुंडा जनजातियों में जमीन का एक प्रकार होता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए था। खिरसी, पंकु और नागरा जमीन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में सर्प पूजा का अधिक प्रचलन है? ए पहाड़ी खरिया, बी हो, सी खरवार, डी कोरबा। इसका सही आंसर है डी कोरबा। अगला प्रश्न है, तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, राजमहल साइड में है। तो शेरशाह ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद को कब पराजित किया था? ऑप्शन से ए 1519, बी 1535, सी 1565 या डी 1585। इसका सही आंसर है बी 1535। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहाड़ हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म का संगम स्थल है? यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के वहाँ पे कुछ ऐसे चिन्ह पाए गए हैं तीनों धर्मों के। ए मझगांव पहाड़ी जो गुमला में है, बी बाराकोपा पहाड़ी जो गोड्डा में है, सी पंचेत पहाड़ जो धनबाद में है, डी कोल्हुआ पहाड़ जो चतरा में है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, जब तक आप आंसर सोच रहे हो, ये आज का आखिरी प्रश्न है। फिर हम किसी नए वीडियो में मिलेंगे जो झारखंड से ही संबंधित होगा। तो काइंडली आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और इसके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो इसका सही आंसर है डी कोल्हुआ पहाड़। लेकिन मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि इसका हर एक ऑप्शन किसी न किसी चीज़ से संबंधित है। ठीक है, पहला मझगांव पहाड़ी जो गुमला में है वो टांगीनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बी जो बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में है वो माँ योगिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ माना जाता है कि सती का दाहिना जांग गिरा था। सी पंचेत पहाड़ नरेश गोमुखी किला है, जो गोवंश के द्वारा वहाँ पे गोवंशी शासक थे उनका किला है वहाँ पे। और डी जो कोल्हुआ पहाड़ के बारे में बात हो रहा है, वहाँ कोलेश्वरी मंदिर है जो हिंदुओं का है। बौद्ध का ध्यानस्थ बुद्ध की वहाँ पे एक मूर्ति है। और जो जैन धर्म के बारे में है वो ऋषभदेव जो जैन धर्म के पहले थे, और पार्श्वनाथ जो 23वां तीर्थंकर थे, उनकी वहाँ पे मूर्ति है। तो कोल्हुआ पहाड़ चतरा में तीनों धर्मों का संगम स्थल है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे और झारखंड से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।